नारायणोऽस्तु श्रपाभिनादनो श्रीकान्तसरस्वती उत्तम श्रीकृष्ण नारायणोऽस्तु श्रपाभिनादनो श्रीकान्तसरस्वती शान्ताकारं भुजशनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गणसदमगणो साङ्गं लक्ष्मीकान्तं कौणनयनं योगसङ्गमं वन्दे विष्णुभैरवं स्वरूपैकनाथं वयं स्वरूपैकनाथं यं ब्रह्मावरणोऽवतारं दिव्यैश्वर्यैर्वेदैः साङ्गोपदगुणोद्गानं साङ्गाध्यानावश्यत्रं मनसा पश्यन्तं योगनश्यान्तं नरदुःखसुरादेवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसं वन्दनं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गीतासारं पूर्णिमा परिव्रावान् विष्णुं परं पाण्डवशोभिता गीताद्यं श्रीरस्मणां प्रचण्डं सन्ति पापान् पूजनं कृतां च मनोमुचं पूजां सत्कीतां श्रवणासनं गीता सीता कर्तव्यागनिशास्त्रे या स्वयं पद्मासुतां सर्वसंविश्वं गीतामृतं पीठोपनिवृत्ते सर्वगुणलोकवतपन्नापासोदश्रीवदत्तं गीतामृतं मैत्रेयकं शास्त्रं श्रीगुरुगीतमेको देवदेवदेवदेवकोमन्त्रनामानि ओम तत्सदोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानाज्ञानोत्तम यज्ञातं मुनयः सर्वे पुरां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले ज्ञानम व्यातत्व स्वर्ण ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुझे संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञानोपार्जन साधारण मांगता सर्गे अपनो उपचार प्रलय न इस ज्ञान को आश्रय करके था धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि काल में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम यो निर्मद ब्रह्म तस्मिन् कर्मोदताम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो गति भारत। हे अर्जुन मेरे मैं तो ब्रह्म रूप संपूर्ण भूतों की यौन है अर्थात गवाधान का स्थान है और मैं उस यौन में चेतन समुदाय के रूप को स्थापना करता हूँ जो चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व यौन मूर्त्या समवंत्या तासां ब्रह्मस्मध्यो निरहम बीज प्रदापिता। हे अर्जुन नाना प्रकार के सब योनियों में जितने मूर्तियाँ अथवा सहिताई प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रगत उन सबकी का धारण करने गिरोह धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्तम गुणा प्रगत संभव निबंधन महाव देहे देही नम्यम। हे अर्जुन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रगत से उत्पन्न तीनों गुण विनाशी जीवात्मा को सही मानते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुंघी कमनामयम सुख संज्ञान वंदनात् ज्ञान संज्ञान चालक है निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने का प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके विमान से मानता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संक्षमधुम तन्न बंधनात् कौन्तेय क्रम संगे देहिनम। हे अर्जुन सब रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति उत्पन्न जान हुए जीवात्मा को कर्मों के उनके फल के संबंध से मानता है। तमस्तु ज्ञानयं विद्यमोहिनं सर्वदेहिनां प्रमादालसिनेन्द्रास्तन्वन्धनात् भारत। हे अर्जुन सर्वदेही मनि को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो है जीवात्मा को प्रमादालसिनेन्द्रा के द्वारा मानता है। सत्वं सुखे संजय रजः कर्मण भारत ज्ञानमावृत्य तुम तमः प्रमादे संजय इत्युत। हे अर्जुन सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण का कर्म में प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्च तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण दबाकर रजोगुण वैसे ही सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्त्वमिति। जिस समय देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता और विवेक उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। लोह प्रभृत्यारम्भा कर्मणां समः स्पृहा रजसी तान् जायन्ते विवृद्धे भवतः सब। हे अर्जुन रजोगुण के गिरने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकम भाव से आरंभ अशांत और विषयों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्त प्रमादो मोह च तमस्यि तान् जायन्ते विवृद्धे कुनन्दन। हे अर्जुन तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंदा अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तुम प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदां लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्वगुण की प्रति मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य सुख आदि लोगों को प्राप्त होता है।
निर्मल प्राप्त होता है। रजस प्रलय गत्वा कर्म संग जायते तथा फलीनिस्तमस मूढ़ योनिस जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों के आसक्त हुआ मनुष्य में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक का सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल का है। राजस कर्म का फल दुखी तमस कर्म का ज्ञान का है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोहे च प्रमाद मोह तमसो अथवा ज्ञान च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ते सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति स जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्य गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात श्लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के काय रूप निंदा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष भगवती को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेद मद्भावं सो अधिगच्छति। ये समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सैदान स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व जानता है। उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानि तानि देशमोदवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर्मुक्तो मौतमश्नुते। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ प्रमाण को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कीर्लिंगे स्त्रीन् गुणानि तानतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथम चेता स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के भाषणों वाला होता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवाच प्रकाशम च प्रवतम च मोहमेव च पांडव न द्वेष संप्रवृत्तान न नवतान कांक्षते। शिवगान बोले हे अर्जुन जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश को और तमोगुण के कार्य प्रवृत्त को तथा शिवगान बोले हे अर्जुन जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश को रजोगुण के कार्य प्रवृत्त को तथा तमोगुण के कार्य मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन गुणोर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते यो तिष्ठते निगते। जो साक्ष्य के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विजित नहीं किया जा सकता और गुण गुण मृत्य है ऐसा समझता हुआ जो सदा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। समुद्र सुख स्वास्थ्य समदुष्टात्म कांचना तूल प्रिया प्रियोधीर स्थूल निंदा आत्म संस्तुति। जो तंत्र आत्मभाव में स्थित सुख समान समझने वाला मिट्टी पत्थरों स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तप्य को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमान स्थूल्य मित्रार पक्ष सर्वारंभ त्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान अपमान में सम है मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभ करता मान से रहते हुए पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च जो अव्यचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान समतीतान ब्रह्मवाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यचारी भक्तियों के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को बड़ी बात लांग कर को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा मृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि वह सविनाशी ब्रह्म का और अमृत का धर्म का और अखंड आनंद का आश्रय हूँ। ओम तस्तैत श्रीमद्भगवद्गीतासु विद्यां योगशास्त्रमादे गृत्रयभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः समाप्तः। ओम जय भगवद गीते मय जय भगवद गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते परम सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा मैया काम शक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चय भक्त विद्यायन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी
शरण रहस्य प्रदायिन शरण रहस्य प्रदायिन सबीर सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारण कारण मोद सदा मैया कारण मोद सदा। भवभयहारण तारण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सदगुणदायिनी देवी सदगुणदायिनी हरे रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हर मुख की वाणी मैया हर मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी सतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान करे हरिपद प्रेम दान करि अपनो करड़ी जय। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते।